ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नबिता और आप लोग मुझे देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हैप्पी आवर्स विद नबिता। आई होप कि आप सभी लोग सेफ है, हैप्पी है और बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो नीचे जो लाल रंग का बटन है जिसमें सब्सक्राइब लिखा है उसे प्लीज दबाइएगा और उसके साथ ही जो बेल आइकन आता है उसे भी दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशंस चली जाए। थंबनेल से आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि आज का वीडियो क्या होने वाला है और आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से ये हर्बल शैम्पू होममेड शैम्पू के साथ क्यों आई है। इसके पीछे एक बहुत ही लंबी कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कहानी को सुने और जाने कि क्यों मैं हर्बल शैम्पू की तरफ गई या होममेड शैम्पू की तरफ गई। कहानी बहुत ही लंबी है लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि उसको छोटा बना के आपके साथ शेयर करूं। चलिए तो चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी कहानी। शुरू होती है 2009 से जब मैंने अपनी 10th की बोर्ड एग्जाम दी थी। जैसे कि मैं एक कॉन्वेंट स्कूल से पास आउट हूँ तो हम बहुत ही रूल्स रेगुलेशन और डिसिप्लिन के दायरे में बैठते हैं। हमें बहुत ही एक्साइटमेंट होती है अपनी 10th की बोर्ड एग्जाम खत्म होने की ताकि उसके बाद हम जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट्स है उसे एक्सप्लोर कर सके। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं 9th या 10th में थी तब से मुझ में एक जुनून था कि मुझको अपने बालों को सीधा करना है। पता नहीं कैसे लेकिन बस अपने बालों को सीधा करना है और मैं वेट कर रही थी कि कब मेरे 10th के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं वो खत्म हो जाए क्योंकि हमें स्कूल में ये सब अलाउड नहीं था। तो जैसे ही मेरा बोर्ड एग्जाम खत्म होता है मेरा एक्सपेरिमेंट तभी से शुरू हो जाता है। मैंने तब सुना था कि हम अपने बालों को आयरन से स्ट्रेट कर सकते हैं। सही सुना आपने, आयरन जिससे हम अपने कपड़े के ऊपर इस्त्री करते हैं उसी से मैंने एक बार नहीं बल्कि कई बार अपने बालों को सीधा किया है। तो तभी से ही शुरू हो जाती है मेरी हेयर स्ट्रेटनिंग जर्नी। कई महीने के बाद मुझे अपने दोस्तों से ये खबर मिली कि हम एक क्रीम की हेल्प से भी अपने बालों को परमानेंट स्ट्रेट कर सकते हैं। तो जैसे तैसे करके मैं तब ट्यूशंस लेती थी, थोड़े सा पैसा जमा करके मैंने उस क्रीम को खरीदा और मैं एक भाभी के पास गई और उन्होंने मेरा हेयर को स्ट्रेट कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने बाल 2-3 दिन के बाद धोया कुछ भी नहीं हुआ, मेरे बाल जैसे कि तैसे ही हो गए। तो मैं बहुत ही हैरान परेशान हो गई कि मेरे हेयर स्ट्रेट हुए क्यों नहीं। तो फिर से मैं 6-7 महीने के बाद फिर से मैंने वही क्रीम खरीदा। फिर मैं एक पार्लर वाली दीदी के पास गई जो मेरे घर में आई थी और उन्होंने फिर से मेरे बालों को स्ट्रेट करके दिया। तो मैं बहुत ही खुश थी कि फाइनली मैंने जो चाहा था वो मुझे मिल रहा है। लेकिन जैसे 2-3 दिन के बाद मैंने अपने बाल धोए फिर से वही रिजल्ट, मेरे जो बाल थे वो सीधे नहीं हुए थे। तो ऐसे ही करते करते 2012 का भी दौर आ गया और मेरे दोस्तों ने मुझे कहीं से जुगाड़ करके ये खबर ला के दी कि एक दीदी है, एक पार्लर में बैठती है, वो बाहर से सीख के आई है जो सर्टिफाइड है। तो मैं बहुत ही खुश हो गई। मैं चली गई उनके साथ और अपनी कहानी पूरी बताई कि कैसे मेरे 2 बार हेयर जो स्ट्रेट करने के प्रोसेस थे वो फेल हो चुके थे। तो उन्होंने मुझे ये एश्योरेंस दी कि तुम्हारे बाल बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, डोंट वरी। मैंने उन्हें फिर कहा कि नहीं, 2 बार तो ऐसा हो चुका है मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे ये गारंटी दी कि अगर तुम्हारे बाल सीधा नहीं होंगे तो पैसा रिटर्न होगा। तो मैं और भी खुश हो गई। तो मैंने उन्हें पूछा कि उनका फीस कैसा होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाल के लेंथ को देखते हुए 3500 to 4000 के बीच होगा। तो मैं तो बहुत ही हक्की बक्की रह गई। आज से 10 साल पहले की बात है। अभी भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए सिर्फ अपने बालों में इन्वेस्ट करने के लिए भी 4000 बहुत ही बड़ी रकम होती है। मेरे लिए आज भी 4000 सिर्फ और सिर्फ अपने बालों को देने के लिए बहुत ही बड़ी रकम है। तब तो मैं एक सिर्फ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी और कुछ ट्यूशंस ले रही थी, लेकिन फिर भी मुझ में इतना जुनून था तब कि मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं बाहर निकली और एक डेट फाइनल करके आ गई। तो मेरे पास तब सिर्फ 2 से 2500 ही थे जो मैं ट्यूशन से कमा रही थी। मुझे और 1-2 हज़ार चाहिए। तो मैं एक अपने मुंह बोले भैया के पास गई और उन्हें कहा कि मुझे लोन चाहिए, मुझे 1.5 से 2 हज़ार का लोन चाहिए। तो उन्होंने दिया और मैंने कहा कि मैं 2-3 महीने में आपको चुकाऊंगी। और मैं वो 4000 लेके मैं वो दीदी के पास गई और अपने बालों को सीधा कर लिया। और मुझे अभी भी याद है मैंने पहली बार अगर कोई बड़ी रकम इन्वेस्ट की थी वो थी 3700 की। पहली बार मैंने कुछ इतना बड़ा इन्वेस्ट किया था और वो भी अपने बालों के ऊपर। मेरे पैसे गए, मुझे उस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैं इतनी खुश थी। मुझे इस बात की फर्क पड़ रही थी कि मेरे बाल सीधे होंगे या नहीं। जब 2-3 दिन के बाद मैंने फिर से अपने हेयर को वॉश किया तब वो बिल्कुल सीधे हो चुके थे और मैं 7वें आसमान में पहुंच चुकी थी। फाइनली जो मेरा सपना था वो पूरा हो चुका था और लगभग 6 से 7 महीने तक मैंने इतना एंजॉय किया उस पीरियड को। लेकिन 6 से 7 महीने के बाद मैंने कुछ चेंजेस नोटिस किए। जैसे कि ये मेरे बाल है, जैसे कि ये है, यहाँ से यहाँ तक
थोड़े से वो घुंघरालू थे एंड यहाँ से जो नीचे के बाल थे वो स्ट्रेट थे। तो फिर से मैं हैरान परेशान और वैसे ही मैं गई दीदी के साथ और मैंने कहा कि दीदी मेरे साथ ये क्या हो रहा है, जो यहाँ से यहाँ तक के बाल है वो घुंघरालू है और यहाँ से जो नीचे के बाल है वो स्ट्रेट है। तो दीदी ने बहुत ही हंसते हुए मेरी तरफ उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा ही होगा ना। उन्होंने कहा कि मैंने तो यहाँ से सीधा किया था तुम्हारे बालों को, तो वो तो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए, तो अब जो इनग्रोन हेयर हो रहा है वो तो रूट से हो रहे हैं ना, जो अंदर से उगते हैं, तो मैं तो अंदर हाथ डाल के उन्हें सीधा तो नहीं कर सकती। तो मुझे तब ये रियलाइज हुआ कि ये बात तो ठीक है, और मैं इतनी डफर थी तब, तो मैंने तब रियलाइज किया कि जो मेरे बाल उगेंगे वो तो वैसे ही उगेंगे जैसे थे या उससे भी बदतर कंडीशन में उगेंगे, क्योंकि मैंने इतना केमिकल अपने स्कैल्प में एक्यूमुलेट कर लिया था। तो मैंने उन्हें पूछा कि इसका इलाज क्या है, क्योंकि एक बहुत ही विजिबल चेंजेस नजर आ रहा था। यहाँ से यहाँ तक मेरे बाल क्रुकेट हो गए थे, यहाँ एक लाइन आ रहा था। जितने भी लेडीज हेयर स्ट्रेट करती है उन्हें पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो मैंने उन्हें पूछा कि इसका इलाज क्या है, तो उन्होंने बहुत ही हंसते हुए कहा कि अगर आपको वो चीज़ मेंटेन करनी है तो आपको हर 1 से 1.5 साल के अंदर फिर से हेयर स्ट्रेट करना पड़ेगा। तो 2012 से मैंने 2020 तक इस दौरान लगभग 6 से 7 बार मैंने अपने बालों को परमानेंट स्ट्रेट करवाया है। तो जो अनसक्सेसफुल हुआ था उसे मिला के आप पकड़ लो 8 से 9 बारी मैंने अपने बालों के ऊपर हैवी केमिकल का इस्तेमाल किया था, और उसकी वजह से मेरा इतना खतरनाक हेयर फॉल शुरू हो चुका। 2020 के फरवरी में मैंने लास्ट अपना हेयर स्ट्रेट किया था। उसके बाद जो मेरा हेयर फॉल हुआ, या उस दौरान ही हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं हर बारी अपने आप को ये कहती थी कि ये लास्ट है, लेकिन फिर भी मैं करा रही थी क्योंकि मुझे सुंदर दिखना था, मेरे अपने बालों को सीधा रखना था। तो उस चक्कर में मैं अपने बालों के ऊपर इतना टॉर्चर कर रही थी जो मुझे पता ही नहीं चला। अगर आपको बिलीव नहीं होगा ना मेरे बाल कितने झड़ते थे, मैं दिखाना चाहती हूँ यहाँ, 1 मिनट। तो ये देखिए, ये मेरे सिर्फ 10 दिन के बाल हैं, इनको मैंने स्टोर करके रखा है। बैक ऑफ द माइंड था कहीं ना कहीं कि यूट्यूब मुझे करना है, इन सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करना है, तो मैं एक बॉटल में इसे भरा के मैंने रखा था। ये सिर्फ 10 दिन के हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा कितना सीवियर हेयर फॉल था। उस बीच मैंने काफ़ी सारे शैम्पूज ट्राई किए। मैं कम से कम हर 20 से 25 दिन के अंदर मैं अलग शैम्पू ट्राई करती थी, ताकि मेरा हेयर फॉल जहाँ से भी हो मेरा बस स्टॉप हो जाए, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा। और एक दौर ऐसा आया, इतनी हैरान परेशान, कि मुझे लगने लगा कि अगर मैंने कुछ किया नहीं, या अगर ऐसे ही बाल अगर मेरे झड़ते रहे तो मैं तकलीफ होने वाली हूँ। तो तब मैंने शैम्पू को बंद कर दिया। मैं एक पतंजलि का जो एलोवेरा शैम्पू है वो आता था, उसे यूज करना मैंने शुरू कर दिया। और उसके बाद मैं पढ़ने लगी, बहुत ज्यादा पढ़ने लगी, गूगल में सर्च करने लगी कि हम अपने बालों को कैसे रोक सकते हैं झड़ने से, क्योंकि तब लॉकडाउन भी शुरू हो चुका था और कुछ करने को था नहीं। तो तब मैं पूरा का पूरा वक्त अपने आप को दे रही थी और ये पढ़ने में लगा रही थी कि मैं क्या करूं जिससे मेरा हेयर फॉल बंद हो जाए। और फाइनली एक दौर आया जब मैं पूरी की पूरी नेचुरल रेमेडीज की तरफ चली गई अपनी बालों को लेके, क्योंकि तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर जान है तो जहान है। तब मैंने ये रियलाइज किया कि अगर आपके सिर पे बाल है तो आप उसे नेचुरली या घर के नुस्खे से ही आप उसे ठीक कर सकते हो, उसे फिक्स कर सकते हो। लेकिन अगर ये ही नहीं रहा तो आप क्या ही करोगे। तो तब से मैंने बहुत सारे चेंजेस अपने हेयर रूटीन में लाए, और वही एक चेंज है शैम्पू। जी हाँ, मैं 2020 के मिड से सिर्फ और सिर्फ होममेड शैम्पू ही यूज करती हूँ, या अगर मैं कभी कभार अगर बाहर का शैम्पू जब मैं हैवी ऑयल करती हूँ तो मैं ये मेक श्योर करती हूँ उस शैम्पू में पैराबेन ना हो, सल्फेट ना हो, ये सब चेक करके तभी यूज करती हूँ। नहीं तो मैं सिर्फ और सिर्फ हर्बल शैम्पू जो होममेड होता है वही यूज करती हूँ। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि क्यों मैं होममेड शैम्पू यूज करती हूँ। आई थिंक ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है अभी, तो चलिए फटाफट चलते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको कि हम अपने घर के अंदर ही बहुत ही आसानी से कैसे हम शैम्पू बना सकते हैं। चलिए चलते हैं। शैम्पू बनाने के लिए हम आज 5 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ 100 ग्राम शिकाकाई को लिया है, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम रीठा। रीठा, शिकाकाई
और आंवला हमारे 3 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो शैम्पू बनाने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। साथ ही मैं यहाँ ले रही हूँ 1 मुट्ठी भर के कड़ी लीव्स। आप यहाँ सूखी भी ले सकते हो या फ्रेश भी। मैंने यहाँ सूखी कड़ी लीव्स को लिया है और लगभग 1 कप के जैसा मैंने मेथी दाना को लिया है। बड़ी सी एक बाउल लेंगे जिसमें हम हमारे सारे सामग्री को डालेंगे। आंवला, शिकाकाई, रीठा, करी लीव्स और मेथी दाने। ये सारी चीज़ें बाहर से आई हुई है, इसमें धूल हो सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले हम इसे अच्छे से धोएंगे। इसमें अगर कोई धूल, मिट्टी लगी हुई हो तो सारी की सारी चली जाएंगी। सारी चीज़ों को अच्छे से धोने के बाद मैं यहाँ लगभग 1 से 1.5 लीटर फिल्टर का पानी डाल रही हूँ। याद रखिएगा, यहाँ आप फिल्टर का पानी का ही यूज़ कीजिएगा। अब हम इसे रात भर ढक के भिगो के रख देंगे। ये है डे 2। चलिए देखते हैं कल रात को हमने जो भिगो के रखा था उसकी अब क्या हालत हो चुकी है। रात भर भिगो के रखने की वजह से सारी चीज़ें फूल गई है। सारी चीज़ों ने अपनी जो मिनरल्स थी, विटामिन्स थी, वो पानी में छोड़ दी है, इसीलिए पानी का रंग देखिए पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। रीठा भी बहुत नरम हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, रीठे के अंदर का जो भाग होता है, जो गुठली होती है, इसे हम निकालेंगे। ये बहुत ही हार्ड होता है, बिल्कुल कंचे की तरह होता है। एक एक करके हम सारी रीठा के जो सीड्स है उसे निकालेंगे। एक एक करते करते मैंने सारे बीज को निकाल लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और हमने रात भर जो भिगो के रखा था उसे इस कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे। जो पानी था आप उसे ना फेंकिएगा। अगर आपने पानी को फेंक दिया तो समझ लेना आपने अपना काम कर लिया। शिकाकाई, आंवला, रीठा, मेथी और कड़ी पत्ते की जितने में विटामिन्स या मिनरल्स थे पानी में इन्फ्यूज़ हो चुका है, इसलिए आप इस पानी को मत फेंकिएगा। आपके पास अगर लोहे की कढ़ाई हो तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई ना हो तो आप कोई सा भी कढ़ाई ले सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, आप यहाँ पुरानी कढ़ाई को लीजिए। मैंने आपको पुरानी कढ़ाई इसलिए लेने को कहा है क्योंकि आंवला की वजह से आपकी कढ़ाई काली पड़ सकती है। जब तक इसमें एक उबाल नहीं आएगी तब तक हम इसे फुल फ्लेम में पकाएंगे। उसके बाद फ्लेम कम करके लगभग 30 से 35 मिनट लो फ्लेम में पकाते रहेंगे। चलिए, पानी में एक उबाल आ गई है और रीठा ने भी अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ बहुत ही अच्छा सा फोम क्रिएट हो चुका है। अब हम अपने फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 30 से 35 मिनट ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 35 मिनट हो चुका है। पकने के बाद पानी का भी जो क्वांटिटी था वो काफ़ी कम हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। लगभग 1.5 घंटे के बाद हमने जो मिश्रण तैयार किया था अब वो ठंडा हो चुका है। इसे हम एक बॉल में शिफ्ट कर लेंगे अब। और अब हमें चाहिए ग्लव्स। अगर आप ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपके नाखून और हाथ पूरे के पूरे काले पड़ जाएंगे। अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया था इसको हम अच्छे से मस लेंगे। सारी चीज़ें इतने वक्त पकने की वजह से पूरा का पूरा नरम हो चुका है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से निचोड़ के यहाँ से जितना पानी हो सकता है हम निकालेंगे और इसे साइड में रख देंगे। एक बाउल के ऊपर मलमल के कपड़े को रखा है। अब मैं हमारा जो मिक्सचर बनके तैयार था सारा का सारा इसी कपड़े की मदद से इसे छान लूँगी। तो ये देखिए हमारी शैम्पू बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे एक बॉटल में शिफ्ट कर लेंगे। शैम्पू को आप कोई सा भी बॉटल में आप रख सकते हो और लगभग 3 से 4 महीने इसे रेफ्रिजरेट करके आप यूज़ कर सकते हो। तो यही है वो शैम्पू जो मैं लगभग आज से 1.5 या 2 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ और जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। सिर्फ इसे मैंने चेंज नहीं किया है बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी हेयर रूटीन में ऐड करी हुई है। मैं उन सारी चीज़ों को भी आपके साथ एक एक करके शेयर ज़रूर करूँगी। और मुझे पता है सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने ये सब की है अपने साथ। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है। अगर आप सिवियर हेयर फॉल से सफ़र कर रहे हो तो मेरी माने तो प्लीज़ बाजार की जो
केमिकल बेस्ड शैम्पू होती है, आप प्लीज़ उन्हें बंद कर दीजिए और एक बार आप इसे अपने घर में बनाइए। बहुत ही आसान तरीके से हम अपने घर में ही बना सकते हैं। लगभग 1 से 2 हफ्ते के बीच में ही आपको विजिबल चेंजेस नजर आ जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि मैंने सिर्फ और सिर्फ शैम्पू की वजह से मेरा जो हेयर फॉल था वो रुका था या स्टॉप हुआ था। जी नहीं, मैंने बहुत सारे चेंजेस किए और उन सारे चेंजेस का नतीजा है कि मेरे स्कैल्प पे इतने बाल बचे हुए हैं। अगर मैं ये सब नहीं करती तो यकीन माने मैं बिल्कुल टकली हो जाती थी। इस शैम्पू को बनाने में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आप अच्छा सा ग्लव्स पहने। जितने भी न्यूट्रिशन, विटामिन्स उस पानी में इन्फ्यूज होता है उसके कारण से आपके नाखून काले पड़ जाएंगे, आपके हथेली भी काली पड़ सकती है। इसलिए अच्छे ग्लव्स का आप इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपने इस शैम्पू को बनाया है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में आके लिखना कि आपके लिए ये कितना लाभदायक था। सो या विद दिस डू लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे YouTube चैनल को जिसका नाम है हैप्पी आवर्स विद नबिता। टिल देन, टाटा, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।